Hello friends, how are you? Friends, today we discuss about 10-year-old एनडीए क्वेश्चन पेपर। तो हम डिस्कस करेंगे इसमें सिनोनिम और एंटोनिम्स। ओके, कैसे आते हैं सिनोनिम और एंटोनिम्स, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स? 4 सितंबर को एनडीए सेकंड का पेपर है। माय बेस्ट विशेस फॉर ऑल एस्पिरेंट्स हु अपेयरिंग द एग्जामिनेशन। ओके, तो आइए हम डिस्कस करते हैं सिनोनिम एनडीए का। कैसे सिनोनिम आते हैं? 10 सिनोनिम आते हैं और 10 क्या आते हैं? एंटोनिम्स आते हैं। तो सिनोनिम फर्स्ट डिस्कस करा जाए हम। 11 पे देखिए, इंजीनियस है। द कन्विक्ट्स इंजीनियस एक्सप्लेनेशन बॉट टेयर्स इन एवरी आई। तो इंजीनियस का मतलब होता है निष्कपट और सरल। तो इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम कैंडिड, स्पष्ट जिसे कहते हैं। ठीक है। 12 में इनॉर्मिटी है। इनॉर्मिटी नाउन होता है, इसका मतलब होता है विशालता। ठीक है, तो इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा, राइट हो जाएगा वास्टनेस। इंटेंसिटी तीव्रता। क्रुएल्टी मतलब होता है निर्दयता, और फ्रिगलिटी मतलब होता है कंजूसी। ठीक है, या मितव्ययी, सॉरी मितव्ययी जिसे कहते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं। 13 में एग्जैगरेशन। एग्जैगरेशन नाउन है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के दिखाना या फिर शो कराना। तो इसका राइट हो जाएगा डी वाला, एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, बढ़ा चढ़ा के बताना। इमेंसिपेशन मतलब होता है स्वतंत्रता, नाउन है। निगेशन मतलब होता है असहमति। ठीक है। 14 की बात करें, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब होता है दिवालिया निकल जाना या कुर्क हो जाना, रुपए पैसे कुछ न रहना, उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट। तो इसका सी हो जाएगा राइट, बैंकरप्ट। बैंकरप्ट। ठीक है। 15 ही इंड्यूस ह्यूमन बींग्स टू वांट थिंग्स दे डोंट वांट। तो इंड्यूस का मतलब होता है कन्विंस करना किसी को, वर्ब है। इसका राइट हो जाएगा सी, परसुएड। ठीक है। 16 में बात करें, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब हो जाता है प्रमाणिक, असली या फिर सच्चा, जो सही है। तो इसका राइट हो जाएगा रियल। देखो डी और ए में कंफ्यूज नहीं होना है। जेन्यून का मतलब होता है वास्तविक, और दोनों का मतलब सेम है, लेकिन यहाँ पे जो बेस्ट है वो हो जाएगा रियल हो जाएगा। ठीक है। रिलायबल मतलब किसी पे निर्भर होना। बिलीवेबल मतलब किसी का विश्वसनीय होना। ठीक है, तो इसका 16 का राइट हो जाएगा ए। 17 कट आउट। कट आउट का मतलब होता है किसी के लिए योग्य होना, किसी चीज़ के लिए। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं ही इज़ नॉट कट आउट टू बी अ टीचर। ठीक है, तो टीचर के लिए क्या होता है? ट्रेनिंग होती है या ट्रेंड होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ए, ट्रेंड। ठीक है। 18th चीफ मिनिस्टर रिप्रीमेंडेड द ऑफिसर फॉर दियर मेथड्स ऑफ हैंडलिंग द पब्लिक। रिप्रीमेंडेड मतलब होता है गलत काम के लिए डांटना या फटकारना, तो वर्ब है। इसका राइट हो जाएगा बी, स्कोल्डेड सिवरली। ठीक है, डांटना। ठीक है। 19th में एप्रहेंडेड। सिन इज द सोल कैलेमिटी दैट अ वाइज मैन शुड एप्रहेंडेड। एप्रहेंडेड वर्ब है, इसका मतलब होता है गिरफ्त में करना या फिर गिरफ्तार करना। यहाँ पे एक वर्ड और आया है कैलेमिटी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है। कैलेमिटी मतलब होते हैं विपदा। ठीक है, नाउन है ये, या फिर आपदा जिसे कहते हैं। तो एप्रहेंडेड 19 में एप्रहेंडेड का मतलब है गिरफ्त करना या गिरफ्तार करना, तो इसका राइट हो जाएगा कॉम्प्रहेंडेड। ठीक है। फ्रेंड्स, गिव अप मतलब त्यागना होता है, किसी चीज़ का त्याग देना। डिस्करेज मतलब निंदा करना, और फेयर मतलब भय होता है। 20 की बात करें, वी मस्ट बी प्राउड ऑफ आवर कल्चर हेरिटेज। हेरिटेज नाउन है। हेरिटेज का मतलब होता है अपने पास जो विरासत है, जो मतलब जो हिस्ट्री से रिलेट करती है। तो इसका राइट हो जाएगा सी, वी हैव थिंग्स वी हैव फ्रॉम द पास्ट, इसे कहते हैं हेरिटेज। आई होप सिनोनिम आपकी समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटोनिम्स की। 21 वाला, द कंप्लेंट वॉज नॉट सपोर्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग ऑल फैक्ट्स इन द कोर्ट। तो कंप्लेंट नॉर्मल वर्ड है। कंप्लेंट मतलब होता है किसी की शिकायत करना। ठीक है, शिकायत करना। तो इसका राइट जो एंटोनिम हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा डिफिडेंट। डिफिडेंट नाउन है, जिसका मतलब होता है प्रतिवादी या फिर जो शिकायतकर्ता के अगेंस्ट में काम करता है, उसे कहते हैं डिफिडेंट। एडवोकेट आपको पता है, बोलचाल या फिर वकील जिसे कहते हैं। सी
इंटेलिजेंस मतलब होता है, ये नाउन है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ में संलिप्त होना या इन्वॉल्व होना। 22 लिविंग इन अ सॉलिटरी प्लेस ब्रिंग्स इन सम काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन। सॉलिटरी का मतलब क्या होता है, एकांतवासी या अकेलेपन में जो रहता है उसे कहते हैं सॉलिटरी। एडजेक्टिव है, इसका राइट हो जाएगा डी, पॉपुलस। जो क्या कहता है, भीड़ भाड़ वाले में रहता है उसे कहते हैं पॉपुलस, इसका एंटोनिम हो जाएगा। लिमिटेड का मतलब सीमित होता है। एक्सोटिक मतलब जो मन में भा जाए उसे कहते हैं एक्सोटिक। एडजेक्टिव है। हेल्दी तो आपको पता ही है। 23 दे स्पेंड अ डिस्टर्ब्ड नाइट आफ्टर हियरिंग द ट्रेजिक न्यूज़। तो डिस्टर्ब मतलब होता है, वर्ब है, किसी को बाधा करना या बाधा पहुंचाना उसे कहते हैं डिस्टर्ब। इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा, वो हो जाएगा पीसफुल, शांति। ठीक है। रेस्टलेस वही होता है, रेस्टलेस मतलब जो रेस्ट, स्लीपनेस। ठीक है। मोर्नफुल मतलब होता है हमारा शोकनीय, जिसे कहते हैं शोक वाला। ठीक है। 24 की बात करें, वी हैव क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल न्यू हाउस फ्रॉम आउट ऑफ द ओल्ड रूइन। ठीक है। तो क्रिएटेड मतलब निर्माण करना, वर्ब है, तो इसका राइट जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्ट्रॉय। वैसे भी जो तीनों एंटोनिम, जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या है, सिनोनिम है क्रिएटेड के। ठीक है। तो डिस्ट्रॉय क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा एंटोनिम क्रिएटेड का। ठीक है। 25 अ लार्ज नंबर ऑफ डिज़ाइनर क्लोथ्स आर रिवोल्टिंग। तो रिवोल्टिंग का मतलब क्या होता है, कुछ क्या होता है, गंदा सा या भद्दा सा, उसे कहते हैं रिवोल्टिंग। इसका डिलाइटफुल हो जाएगा, आनंदित जिसे कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 26 दो दे आर ट्विंस, यद्यपि वो क्या है, जुड़े हुए हैं। दे लुक वेरी डिफरेंट। तो डिफरेंट मतलब अलग अलग होता है। रेगुलर मतलब एक के बाद एक। सेम का मतलब समान। सिमिलर मतलब सिमिलर। यूनिफॉर्म, तो इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा डिफरेंट का यूनिफॉर्म, एक समान। ठीक है। 27 रिसेशन। रिसेशन मतलब नाउन है, गिरावट होना या मंदी होना। इज़ अ मेजर कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, रिसेशन। तो इसका बी हो जाएगा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, बढ़ाना। ठीक है। 28 की बात करें, ही फाइनली कंसीडेड दैट ही वॉज इन्वॉल्व इन स्मगलिंग। तो कंसीडेड का मतलब होता है क्या करना, इसका मतलब होता है नकार देना। कंसीडेड मतलब क्या होता है, डिनाई करना। तो इसका डिनाई करना इसका सिनोनिम हो गया, तो इसका एंटोनिम राइट हो जाएगा एक्सेप्ट। एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार करना। 29 की बात करें, द कॉज्ड एम्पैथिकली डिनाइड द चार्ज इन द कोर्ट। तो डिनाइड मतलब अस्वीकार करना। ये ऊपर 28 और 29 सेम है, देखो। कंसीडर्ड मतलब भी क्या होता है, डिनाइड करना, तो अस्वीकार करना। तो इसका जो राइट एंटोनिम हो जाएगा 29 का, वो हो जाएगा एक्सेप्ट। ऐसे यहाँ पे अफ्रिम्ड मतलब होता है किसी चीज़ की पुष्टि करना। अजर्ट मतलब किसी चीज़ की दृढ़ निश्चय करना किसी चीज़ के लिए। ठीक है। 30 दिस क्लोथ इज़ अ कोर्स ऑफ टच। कोर्स का मतलब होता है खुरदरा या रफ, जिसे कहते हैं हम कोर्स का मतलब। तो इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा डेलिकेट। डेलिकेट मतलब होता है कोमल। तो कोर्स का मतलब रफ होता है, हर्ष होता है। ठीक है। ये इसके सिनोनिम हो गए। पेनफुल मतलब दर्दनाक। तो फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया सिनोनिम और एंटोनिम्स। सो आपकी समझ में आया होगा। और जो 4 सितंबर को एग्ज़ाम है उसके लिए ऑल द बेस्ट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।